अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। ये मैं अफसाना पढ़ा रही थी आपको मुर्गबाजी, और आज इसका आखिरी हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ मुरेल जानी ने जब शहमाल के मुर्गे की तारीफ की तो शहमाल को ऐसा लगा कि शायद इसने मेरी चोरी पकड़ ली, और उसको इसकी वो तारीफ, उसकी वो बातें तीर की तरह चुभने लगी। उसको शक था कि शायद इसको मुर्ग की बांग के बारे में मालूम है, इसने सुना है। लेकिन उसने मुरेल जानी की बात का जवाब ही नहीं दिया और टाल दिया, और दिल में सोचने लगी कि मैं इस मुर्गे को अब नहीं रखूंगी घर में, इसको मैं मार ही डालूंगी। और यही सोचती रही, मैं दूसरा मुर्गा ले आऊंगी, इसी बारे में सोचती थी। लेकिन मुरेल जानी परेशान थी कि कल तक शाहमाल अपने मुर्गे की तारीफ कर रही थी। आज क्या बुराई हुई, आज क्या हुआ ऐसा कि ये अब इसको डांट रही है, इसको बुरा भला कह रही है। शाहमाल समावार में अपने घर में सुबह चाय फूंक रही थी और सूरज सोच रही थी कि मैं अपने शावर को बोलूंगी कि इसको मार डालो, इसको ज़बह कर दो। लेकिन अगर इसने नहीं माना तो मैं समदू कसाई, वहाँ पे एक कसाई था उनकी पड़ोस में, तो उसके पास ले जाऊंगी, मुर्गे को ज़बह करके ले आऊंगी। फिर जब शाम को ये अपने शवहर के बारे में सोच रही कि जब ये शाम को सालन सामने देखेगा तो फिर सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। जब गुलाम खान मस्जिद से नमाज पढ़ के लौटा तो शाहमाल इसके प्याले में चाय डाल रही थी और बोलने लगी कि चाय पियो, और बड़े हाकिमाना अंदाज में बोली, चाय पियो और मुर्गे का किस्सा निपटाओ। गुलाम खान ने कहा कि क्यों निपटाएंगे, और बोली कि हमसाया पड़ोसी हमारे सुनेंगे इस बारे में तो क्या कहेंगे। और इसका शवहर बोलता है कि हमें पड़ोसियों को क्या करना है, अब थोड़ी आज रमज़ान का महीना चल रहा है कि उनको शहर के बारे में गलत फहमी पैदा हो जाएगी। लेकिन शाहमाल नहीं मानती, वो बहस करती है अपने शवहर के साथ। और गुलाम खान ने कहा, मैं मुर्गा ज़बह नहीं करूँगा, जाओ क्या करना है, लेकिन दोबारा मुझे और कोई मुर्गा लाने के लिए मजबूर मत करना। इसके बाद शाहमाल समदू के पास जाती है और बोलते उसको कि हमारे मुर्गे को ज़बह करो। लेकिन वो बोलता है, ले आओ उसको, ये यहाँ ही मैं करूँगा, लेकिन मैं भी शाम को आपके घर में खाना खाऊंगा, ये नियामत मैं भी खाऊंगा। तो वहां से शाहमाल जब वापस आती है, अपने सहन में पहुंचती है, तो वहां देखती है कि मुरेल जानी का मुर्गा और शाहमाल का मुर्गा एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। कॉक फाइट, ये जिसको बोलते हैं मुर्गबाजी, यानी जिसको कश्मीरी में वकर दिग दिग बोलते हैं, वो कर रहे थे। तो और ये मुरेल जानी खिड़की के ऊपर खिड़की पर बैठकर इसका मजा ले रही थी और तमाशे देख रही, क्योंकि इससे पहले जितने भी पड़ोस में मुर्गे थे उनको मुरेल जानी के मुर्गे ने हराया था। और एक बात थी, ये बहुत लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि मुरेल जानी का जो मुर्गा था उसका रंग सुर्ख था, उसके ऊपर खून के धब्बे दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जो शाहमाल का मुर्गा था वो सफेद रंग का था, उसके ऊपर खून के धब्बे दिख रहे थे। अब मुरेल जानी शाहमाल को बोलने लगी कि अब आपको ये मुर्गा बेचना नहीं चाहिए, अच्छा मुर्गा है, तगड़ा है, लेकिन मेरा मुर्गा जरूर, अगर वो कमजोर ही है लेकिन तब भी ये उसको हरा के छोड़ेगा, ये आपके मुर्गे को हराएगा जरूर। लेकिन शाहमाल को गुस्सा आता है और दोनों बातों बातों में झगड़े पर उतर आई और एक दूसरे को गाली गलौज बकने लगी। तो इतने में शाहमाल के मुर्गे ने मुरेल जानी के मुर्गे को हरा दिया और वो उसके पीछे दौड़ रहा था और भगा रहा था। और इतने में मुरेल जानी ने शाहमाल को बोला, अब तो आपका मुर्गा अच्छा है, अब तो इसको नहीं मारोगी। लेकिन शाहमाल ने कहा, हाँ मेरा मुर्गा अच्छा है, भले ही ये रात को, क्योंकि वो अंदर अंदर उसको ये खा रही थी ये बात, तो ये निकल गई किसी तरह से उसके मुंह से, गुस्से में निकल गई ये बात कि भले ही रात को बांग दे रहा है लेकिन फिर भी ये बहादुर है और जंगजू, इसमें जंगजू वाली सलाहियत मौजूद है। वरना ऐसे ही ये इतना महंगा नहीं है, 4.5 आने में मैंने लाया है, वरना कमजोर और खस्ता हाल किस्म के मुर्गे आपके मुर्गे की तरह बहुत सारे बाजार में मिलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ही मुर्गा चाहिए था। और इस अफसाने में 2 नस्वानी किरदारों के दरमियान टकराव है। ये आखिर पर इसका निचोड़ निकलता है
यानी नस्वानी दो औरतों के जो फितरत होती है गाँव जात में या पड़ोस में, किसी बात पे झगड़ा शुरू हो जाता है या एक दूसरे के साथ देखा देखी करते हैं। कोई कहता है मेरा मकान ऐसा है तो अपने मकान की तारीफ करता, कोई दूसरी चीज की तारीफ करता है। इसी तरह से लोगों की ये आदत है कि देखा देखी करते हैं, एक दूसरे की चीजों से जलते हैं, एक दूसरे की चीजों को बुरा भला कहते हैं। इसी बारे में ये अफसाना है। और ये दो औरतों के दरमियान टकराव है। दोनों किरदार एक दूसरे को नीचा दिखाने के कोई भी मौका के लिए कोई भी मौका तलाश करते रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। इस टकराव ने अफसाने में कई नजाकतें पैदा की हैं, यानी तनजिया अंदाज पैदा किया है। तनज इस अफसाने की बड़ी खूबी है। असल अफसाना निगार ने, जो कि अमीन कामिल था, उसने इसमें बहुत सारे कश्मीरी मुहावरे इस्तेमाल किए हैं जो मस्तूरात से मुंसलिक होते हैं, जो मस्तूरात एक दूसरे को बोलती हैं, कभी गालियां देती हैं, कभी तनज करती हैं। वो जो कश्मीरी अफसाना लिखा है अमीन कामिल ने उसमें इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन जब तर्जमा किया है तरन्नुम रियाज ने इसका, तो उसने इसको पूरी तरह से बदल दिया है। तो ये अफसाना इस तरह से खत्म होता है। तो बाकी वसल्लम।